25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 का 21 महीने की अवधि भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों पर जीवन का अधिकार भी नहीं रहा था। विपक्ष के बड़े बड़े नेता जयप्रकाश लाल, कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में डाल दिया गया था। जेल में जगह नहीं बची थी। प्रेस के ऊपर भी सेंसर लगा दी गई थी। जिन लोगों ने इन 21 महीनों के दौरान जेल में रहकर यातना सही और जो लोग इस दौरान शहीद हुए, उन्हें सबकी याद में लोकतंत्र सेनानी संघ, जो कि आपातकाल बंदियों का अखिल भारतीय संगठन है, उसके द्वारा 21 मार्च को लोकतंत्र विजय दिवस मनाया जाता है। इस बार भी दिल्ली में लोकतंत्र विजय दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आलेरकर ने किया। कार्यक्रम में राज्यसभा के सांसद और लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय संरक्षक सत्यनारायण जटिया, राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राज डिंगरा, महामंत्री राजकुमार सपड़ा, लोकतंत्र प्रहरी संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरीश असड़ी, महामंत्री मीनू दीवान कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लोकतंत्र विजय दिवस कार्यक्रम में हिमाचल के राज्यपाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी का चांदी के मुकुट और फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश देश के से आपातकाल के दौरान जेल में बंद हुए सेनानियों को भी बुलाया गया। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र आलेरकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि किसी भी हालत में ऐसे लोगों को सताना सुपर जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए, और पार्टियों को भी ध्यान रखना चाहिए अपने फायदे के लिए लोकतंत्र का मजाक न बनाए। नमस्कार। लोकतंत्र सेनानी संघ का ये जो वार्षिक अधिवेशन है, क्योंकि हमारा परिवार स्वयं इमरजेंसी की त्रासदी को देख चुका है, तो ये चर्चा शुरू हुई माननीय नरेंद्र मोदी जी के कश्मीर फाइल्स की चर्चा के बाद, जिसमें उन्होंने बोला कि इतिहास को इस रूप में दर्शकों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो कहानी रह के छुप न जाए, नई पीढ़ी और आने वाले सदियों तक ये प्रतिमान रहे कि ऐसा एक काला अध्याय हमारे महान लोकतंत्र में हुआ है, ताकि हम सब सजग रहें और उसकी पुनरावृत्ति न हो। ये पूरी घटना वहाँ से निकलकर पिछले 5 दिनों में डेवलप हुई है। हमने निर्णय लिया है कि हम इमरजेंसी के नाम से एक फिल्म का शोध चालू कर रहे हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम अगले साल के अंत तक उसको दर्शकों तक लाएं। उसकी कहानी जयप्रकाश के प्रादुर्भाव, जयप्रकाश नारायण जी के प्रादुर्भाव, और उसके बाद उनकी संपूर्ण क्रांति का आह्वान, और फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंदिरा गांधी के विपक्ष में सुनाए गए फैसले से शुरू होकर इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी, उसमें मानवाधिकारों का, प्रेस का और विरोधियों के प्रताड़ना की जो कहानियां हैं, उसकी एक एक लोकतंत्र सेनानी के व्यक्तिगत अनुभव और संस्मरण के आधार पर हम उसकी रिसर्च चालू कर रहे हैं, जिसका अंत जनता पार्टी के प्रादुर्भाव और चुनाव जीतने पर समाप्त होगा। अभी इससे आगे बोलना कठिन है, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है और इसमें हमें बहुत से लोगों की कहानियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी, बहुत से लोगों का सहयोग लगेगा। लेकिन ये एक अच्छा मौका है और ये एक अच्छा निर्णय है कि आने वाली पीढ़ियाँ जिनको इमरजेंसी का नाम नहीं मालूम है, उनको ये पता चले कि सत्ता के लालच में एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे महान लोकतंत्र को 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हुआ था और लोकतंत्र की पुनः स्थापना इस देश के अंदर हुई थी। लोकतंत्र सेनानी संघ लगातार 21 मार्च को विजय दिवस का कार्यक्रम मनाता है, तो उसी कड़ी में आजकल कार्यक्रम था। 2 वर्ष हम कार्यक्रम कर नहीं पाए थे, कोरोना काल की वजह से मिलना जुलना काफ़ी कठिन था, लेकिन उन 2 साल में भी हमने अपना वर्चुअल कार्यक्रम किया
तो आज काफ़ी समय बाद 2 साल बाद विजय दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके अंदर 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं। एक तो केंद्र सरकार जिस तरह से 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता संग्राम से आज़ादी मिली थी मनाते हैं, तो 21 मार्च देश के अंदर पुनः लोकतंत्र स्थापित हुआ था, तो लोकतंत्र विजय दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर सरकारी तौर पे मनाया जाए, ये इसके लिए हमने सरकार से मांग की है। दूसरा प्रस्ताव हमने किया है कि आपातकाल को लोग भूलते जा रहे हैं कि किस प्रकार से अत्याचार हुआ, दोबारा इस देश में कोई उस प्रकार का तानाशाह ना आए, तो वो आपातकाल को स्कूलों की एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़ाया जाना चाहिए। और उसी के अंदर ही कड़ी में हमने ये लिया कि जिस तरह से आज कश्मीर के बारे में लोगों को नहीं पता था, कश्मीर फाइल बनी, समाज में जागृति आई, हिंदुओं पर कैसे अत्याचार किया, किन्होंने किया, तो उसके बारे में बनी। तो प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले दिनों कहा है कि आपातकाल के ऊपर भी एक फ़िल्म बननी चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमने एक प्रस्ताव पास किया कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है, और हम स्वयं भी प्रयास करना शुरू कर दिया है। जिस दिन से उन्होंने कहा था कि फिल्म कैसे बने, तो उसकी कड़ी में आज हमारे केवल जी भी आए थे जो फिल्मी लाइन से जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक बातचीत हुई उनसे कि कार्यक्रम को कैसे फिल्म बनाया जाए, क्योंकि इसमें समय लगता है, इसलिए अभी हमने थोड़ी चर्चा शुरू कर दी है। अब 21 मार्च का कार्यक्रम समाप्त हो गया, इसकी भी चिंता थी कि कार्यक्रम सफल हो जाए। भागदौड़ हमारी पूरी टीम, हरीश असरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रयारियों के, इनके पिताजी रामलाल असरी जी मेरे साथ जेल में थे। मेरा तो उनसे बाद में परिचय हुआ है, लेकिन इनका पिताजी के साथ मेरी मित्रता थी। मीनू दीवान जी हैं, हमारी महामंत्री हैं, इन्होंने भी बड़े प्रयास करके ये कार्यक्रम में लगे हैं। अब केवल जी को हमने 2-3 दिन के लिए दिल्ली में रोक लिया है कि बॉम्बे ना जाएं, ताकि एक बारी आराम से बैठ के चर्चा हो सके कि इसको कैसे आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोकतंत्र सेनानी संघ ने ये निश्चय कर लिया है कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा का सम्मान करते हुए आपातकाल के ऊपर हम एक फ़िल्म लेकर आएंगे, ताकि समाज को पता लग सके कि कांग्रेस सरकार ने किस किस तरह से अत्याचार इस देश के ऊपर किए हैं। जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ी अपना पुराना इतिहास भूलती जा रही है और एक नशे की तरफ में जा रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश युवा पीढ़ी के लिए ये है कि भूलनी नहीं है, क्योंकि असल में उनको बताया ही नहीं गया कि हमारा इतिहास है क्या, कि हमारी शिक्षा पद्धति में इस प्रकार का रहा कि कभी हमें उस इतिहास बताया नहीं। आज जो कश्मीर फाइल फिल्म आई है, युवा जिस तरीके से इतनी भागदौड़ करके जा रहे हैं और पूरे के पूरे परिवार जा रहे हैं। आप सिनेमा हॉल में जाके देखोगे युवाओं की भीड़ लगी हुई है, चाहे लड़के हैं लड़की हैं, और उनको पता लग रहा है कि इसके ऊपर देश में किस तरह से अत्याचार किए हैं। क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा लोग थोड़ा मनोरंजन के कारण और देखने चले जाते हैं। पुस्तकों की पढ़ने की आदत कम होती जा रही है, कि पहले होता था कि लोग पुस्तकें पढ़ते थे, अब पुस्तकें थोड़ा सा कम हो गई आदत पढ़ने की। तो लेकिन फिल्म में एक स्टोरी बनाने के बाद युवा पीढ़ी वो देखती है, और अब हमें इसका स्पष्ट नज़र भी आ रहा है। तो इस तरीके से जब अब ये कश्मीर आतंकवाद के ऊपर फिल्म आएगी, इस देश के युवा को पता लगेगा कि कांग्रेस ने किस किस प्रकार से अत्याचार किए। कांग्रेस के अत्याचारों की अगर हम कहानी कहेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। आज अमनी बहन जी आए थे आपने स्वयं कार्यक्रम में, जिनके परिवार के 11 लोग, वो अनुभवी उनके लिए संदेश है ना। मैं तो संदेश कुछ देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, परंतु आपातकाल के दौरान जो भी घटनाएं घटी वो खुद में हमको एक मार्गदर्शक हैं। उस समय पूरे लोकतंत्र पर एक प्रकार का आघात हुआ था, और सबको लगता था कि इस देश में फिर से लोकतंत्र आएगा या नहीं, सब प्रश्न चिन्ह था। इसी अवस्था में जब अनेक लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए आगे आ गए, तो उनके कारण ही, उनके तहत ही हम यहाँ लोकतंत्र पुनर्स्थापित कर सके। इसमें अपने देश की जनता जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अपने देश के बारे में कुछ भी कहा जाता है, कैसे भी किसी को चुन के देते हैं वगैरह, परंतु उस समय 1977 में जो चुनाव हुए थे, उस समय उन्होंने, पूरे विश्व ने देखा कि इस देश की जनता, जिसको कई बार अनपढ़ कहा जाता है वगैरह, ऐसे इस जनता ने एक जनादेश दे दिया
और वो लोकतंत्र के पक्ष में था। जो तानाशाही थी उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। यही संदेश हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ की जनता सर्वोपरि होती है।